नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने कल बताया था कि सामान हमारा सब गाड़ी में रखा गया है और ये जो है पूरा जमा के इन्होंने रख दिया है सामान को। ये मज़दूर जो हैं परफेक्ट होते हैं सामान को रखने में, तो वैसे तो नहीं आ सकता था पर उन्होंने रख दिया। और देखिए, घर अब पूरी तरह से खाली हो गया है और ये देखिए, तो पूरा सामान तो चला ही गया है, बस हम रह गए हैं। और हमारे ये 2-4 बैग हैं जिस गाड़ी में हम जाएंगे। बस और ये तो पोचा है, ये साफ करने का, ये साफ करने का। हाँ। जब ये शिवांश इसको साफ करेंगे, देख से देख के दूंगी। अब ये शिवांश है, देखिए शिवांश की पजामी जाली लदान खाली कर दिया भाई, सीधी नगर सीधा नहीं हो रहा। नहीं जी, सबसे ज्यादा तो मेरा मन नहीं है। सही बात है। मैं ये है कि मैं अपने दिल की बात बयां कर नहीं सकती, बस मेरे को होती ही नहीं है कुछ भी खाने का। क्या खावा जा रहा है? हंस रही मैं, ठीक है सब कुछ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जो सिर्फ फीलिंग होती है। मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं होती। चाहे कितनी भी कुछ भी हो, इसी चीज की नहीं, चाहे दुख की सुख की, मेरे पे गा ही नहीं जाती, चलो पता ही नहीं। शब्दों में बयान नहीं होती, बस बहुत मुश्किल है कुछ कह सकूं थोड़ा बहुत। चलो आओ, आ जाओ। आ जाइयो। आ जाओ। चलो चलो आगे। शिवांश को तो नींद आ गई, बैठते ही नींद आ रही है। तो देखिए, देहरादून को हम विदा ले चुके हैं, देहरादून से हम विदाई ले चुके हैं। और ये क्षण जो हैं बहुत मुश्किल वाले होते हैं। कभी जब हम आते थे देहरादून के लिए, जैसे गांव जाते थे फिर वापस आते थे, तो एक अलग ही आनंद आता था, क्योंकि ये हंसी वादियाँ जो हैं देहरादून की, ये हमेशा याद रहेंगी और एक मन को आनंद मिलता था। वही बात मेरे याद आ रही थी अब, कि अब हमने विदा ले ली है, अब नहीं आया जाएगा। इस मतलब आ भी जाएं, लेकिन उस तरह से तो नहीं आया जाएगा जिस तरह से हम मतलब यहाँ रहने के लिए आते थे। अब वो मौका तो नहीं मिलेगा। तो चलिए जी, जितना जहाँ का दाना पानी होता है उससे ज़्यादा तो नहीं रहा जा सकता। इतना ही हमारा दाना पानी था देहरादून में, तो इतने दिन हम रह लिए। और जब हम चले थे तो खा पी कर तो कुछ ज़्यादा चले नहीं थे, हल्का सा ही नाश्ता भी नहीं किया था। तो अब टाइम हो गया था भूख का, तो हम यहाँ एक जो है ढाबा था रास्ते में, तो वहाँ रुके थे। तो वैसे तो
जो सुरेखा दीदी हैं उन्होंने भी हमें नाश्ते के लिए बोला था, क्योंकि पर हमने किया नहीं था, क्योंकि उस टाइम ना तो भूख लगी रही थी और वैसे भी हमें सामान के उसमें रखने में वो हो रही थी, मतलब खाने पीने का कुछ नहीं सूझ रहा था उस टाइम पर। यहाँ आते आते सभी को भूख लगी थी। और देखिए ये एक ढाबा है और मैंने मतलब कभी भी देहरादून इतने 2-3 साल हो गए रहते हुए, लेकिन ढाबे वगैरह पे अब तक खाना नहीं खाया था इसलिए। और क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल से तो जो है रहे हैं कुछ ऐसे ही रीजन के कहीं ना तो जा सके ना कहीं ऐसा मौका कभी मिला। तो चलिए यहाँ भी हम इसलिए नहीं कि यहाँ कुछ स्पेशल खाएं या कुछ, तो बस ऐसे ही भूख की वजह से रुके थे कि बस खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं था कि। और देखिए श्री के पापा ने भी सुबह से मुंह भी यहीं आके धोया, ये इतने वो हो रहे थे आज काम में बिजी हो रहे थे, जैसे सामान रखना, ये रखना, वो रखना, किसी को बुलाना कहना, इनमें सब में बिजी हो रहे थे। तो यहाँ सब ने हाथ पैर मुंह धो लिया है और अब खाने के लिए हम बैठ गए थे। और यहाँ पे जो है हमने अपनी पसंद से कुछ नहीं मंगवाया था, वही है कि बस भूख लग रही थी, खाना खाना था हमें, तो कोई ये तो नहीं था कि कुछ अपनी पसंद से डिश मंगवाए। और ये जो है दाल मखनी जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उन्होंने ही अपने ऑर्डर कर दी थी और फिर वही हमने सब ने खा ली थी। और वहाँ तो हमने कुछ नहीं दिया था चाय पानी, क्योंकि पहले ही गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह सब पैक हो गए थे, तो और कुछ जल्दी थी तो इन्होंने भी मना कर दी थी, और वह अगर नीचे से भी देते तो मना ही कर दी थी सब ने। तो बस यहाँ के रास्ते में सब ने खाना खा लिया था। और देखिए यहाँ अब हम सीधे घर पहुँच गए हैं, रास्ते का कुछ नहीं दिखाया। तो श्री ले पकड़। देखिए सामान उतार रहे हैं जो गाड़ी का था, और जो माल जो मतलब ऐसा सामान था बड़ी गाड़ी में, तो वो भी हम इसी गाड़ी के साथ साथ आ गई थी। पहले इस गाड़ी से सामान उतार लिया, इसमें हमारे बैग वगैरह थे, थोड़ा और कुछ छोटा मोटा सामान था, ये सब उतार लिए है। और इसके बाद वो पीछे मतलब इसके सामने गेट के वो गाड़ी भी आ गई है और अब उसमें से भी सामान उतारा जाएगा। तो देखिए अब इसमें से सामान उतार रहे हैं। ये जो है क्या बोलते हैं इस गाड़ी को, पिकअप बोलते हैं इसको। इस गाड़ी में ये सामान था और ये जो है अंदर लाना चाह रहे थे, मतलब गेट के अंदर ही आके उतार देंगे। तो देखिए यहाँ ये दीदी मेरे साथ कुछ मजाक कर रही हैं, तो मुझे हंसी आ गई थी। तो इस तरह ही उनकी मजाक की बहुत आदत है, मजाक करती रहती हैं। तो शायद ये बोल रही हैं कि मेरी देवरानी आ गई यहाँ, शायद ऐसा ही कुछ कह रही थी, मुझे याद नहीं ढंग से। तो शिवांश तो आते ही ट्रैक्टर पे बैठ जाता है और श्री को रहता है अरू को देखने की, बस अरू से मिल लिया जाए। ये तो आते ही अरू सोई हुई थी और इसने सोते ही इसे उठा दिया। वैसे मना भी करती हूँ बेटा वो रोएगी उठते ही, तो फिर भी उसने उठा दिया इसको। और देखिए सामान उतारना शुरू कर दिया है और गेट के अंदर लाना चाह रहे थे गाड़ी को, पर ये जो अलमीरा है ना वो गेट के ऊपर अड़गी, उसमें मतलब अंदर नहीं आ सकी गाड़ी। तो फिर चलो कोई नहीं, ऐसे ही उतारना था फिर तो। और ये खाट हम निकाल रहे हैं यहाँ, क्योंकि जो कपड़े वगैरह हैं मगर कुछ सामान इस पे रख देंगे, क्योंकि उन्होंने जो है छोटी गाड़ी की वजह से सामान वैसे ही बॉक्स में पैक कर करके ही रखा था वहाँ से भी। अगर बड़ी गाड़ी होती तो ऐसे ही खुला रख देते सामान, मतलब जैसे हमने पैकिंग किया हुआ था ना गट्टों वगैरह में, तो वैसे ही रख देते। पर छोटी गाड़ी होने की वजह से सामान बॉक्स के अंदर ही रखना पड़ा, जैसे खड़े करे हुए थे ये बॉक्स ना, मतलब खड़े किए हुए थे उन्होंने, और खड़े करके भी उनमें सामान
कपड़े वगैरह जो भी गट्टे वट्टे बर्तन के थे वो सब बॉक्स के अंदर थे। कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं था कि मतलब खाली हो। जैसे दीवान के बॉक्स थे में भी भरे हुए थे, और डबल बेड के बॉक्स थे वो भी भरे हुए थे, और जो अलमारी थी ये इसमें भी सामान भर के रखा था। ऐसे ही भरे भराए सामान उन्होंने उतारे इनमें, और भी काफ़ी वज़न हो गया हुआ। और देखिए आधा सामान उतर भी गया है और कुछ रह गया है, बॉक्स रह गए हैं, शायद इन्हीं को उतार रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर हो रहा था ना, इसमें जो अलमारी में जो शीशा लगा हुआ है इसका ज़्यादा हो रहा था कि ये टूट ना जाए बस, क्योंकि। और देखिए खाना तो हम दोपहर का खा के ही आ गए थे। मैंने जैसे बताया पीछे ढाबे पे रुक गए थे, तो बस आकर तो हमने चाय पी थी। वैसे तो यहाँ खाना बना हुआ था पर खाया नहीं था हमने। तो बस ये मैं शाम का खाना बना रही हूँ, और दाल बनाई थी और रोटी सेक रही हूँ, और इधर दीदी सबको साथ की साथ खाना दे रही है। तो आके हमने आराम किया था, मतलब थकावट तो हो ही रही थी वहाँ से आकर के, क्योंकि काम भी था, 2 दिन से ऐसे ही लगे हुए थे। और फिर आते हो ही जाता है सफ़र में, तो चाहे काम भी ना करो ऐसे ही हो जाता है। और फिर अब जल्दी भूख भी लगी थी, क्योंकि दोपहर भी वहाँ खा के आ गए थे। तो फिर क्योंकि बड़ा दिन होता है तो शाम का खाना फिर थोड़ा जल्दी सा बना लिया था, और गाँव में तो वैसे भी जल्दी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ सबने खाना दे रही हैं दीदी, और बस। और कैसा लगा आपको वीडियो बताना, धन्यवाद।